नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब स्थिति हुई है। जब 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो अक्सर उनके मित्र देशों को भी उसकी तकलीफ उठानी पड़ती है। और अमेरिका तो ईरान के साथ युद्ध में उतरा इज़राइल को लेकर। इज़राइल ईरान तो आमने-सामने है, वो तो युद्ध लड़ ही रहा है। लेकिन अमेरिका दूर है ईरान से। लेकिन अमेरिका के जितने मिलिट्री बेस है मिडल ईस्ट के जिन 8 देशों में, वो 8 के 8 देश ज़्यादा टारगेट पे है। उनमें से कई देशों ने ईरान से बैकडोर से अपनी दोस्ती बढ़ा ली, या कतार हो या कोई हो, यमन हो। उन्हें कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया कि हम सब ज्योग्राफिकली साथ में हैं, भौगोलिक दृष्टि से साथ में हैं, तो हम साथ रहेंगे। लेकिन यूएई ये नहीं समझ के परे है कि यूएई अमेरिका को इस युद्ध में लाने के लिए ज़िम्मेदार है कि ये यूएई की बर्बादी अमेरिका लिख रहा है। एक खबर है जो मैंने एक्सेल से देखी। ईरान के न्यूज़ रूम में AK-47 एंकर ने यूएई के झंडे पर दनादन फायरिंग की। यह शो अब और उग्र हो गया है जब अंत में टीवी होस्ट ने राइफल ली, पहले स्टूडियो के छत में एक हवाई फायर किया और फिर सीधे स्टूडियो में लगे संयुक्त अरब अरब इमरीत यानी यूएई के झंडे पर निशाना साधते हुए गोलियां दागी। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने हलचल मचा दी। एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान टीवी न्यूज़ प्रेजेंटर ने संयुक्त अरब इमीरात के राष्ट्रीय ध्वज पर गोली चला दी। यह चौंकाने वाली घटना ईरान के सरकारी स्वामित्व वाले ओफोग चैनल पर लाइव हथियारों के प्रशिक्षण के दौरान हुई। चैनल पर प्रसारित इस कार्यक्रम में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक नकाबपोश कमांडर को स्टूडियो में आमंत्रित किया गया था। वह ऑन एयर दर्शकों को AK-47 असॉल्ट राइफल के एक वेरिएंट को लोड करके और उसके चलाने का लाइव डेमो दे रहा था। कार्यक्रम के दौरान IRGC के कमांडर ने दर्शकों को सरकार समर्थक रैलियों में लगाए गए विशेष बूथों पर जाने और वहां हथियार का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यह शो तब और उग्र हो गया जब अंत में टीवी होस्ट ने राइफल ली, पहले स्टूडियो के छत में एक हवाई फायर किया और फिर सीधे स्टूडियो में लगे संयुक्त अरब अमीरात के झंडे पर निशाना साधते हुए गोली दाग दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ईरान और खाड़ी के देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ने की आशंका है। यह विवादित प्रसारण ऐसे समय हुआ जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास जारी सैन्य टकराव के कारण ईरानी सरकारी मीडिया ने युद्धकालीन शैली के कार्यक्रमों को काफी तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के कई सरकारी चैनलों पे अब न्यूज एंकर के हाथों में असॉल्ट राइफल लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं और देश की सैन्य तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं। एक अन्य सरकारी चैनल पर फेमस न्यूज मोबिना नसीरी हाथ में असॉल्ट राइफल लेके लाइव आई और घोषणा की कि वो ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही ईरानी अधिकारी अपने समर्थकों को हर रात सड़कों पर उतरने और राष्ट्रीय प्रतिरोध के हिस्से के रूप में रैलियां करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ईरान टीवी पर इस तरह का उग्र सैन्य प्रोपेगेंडा ऐसे समय में दिखाया जा रहा है जब ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के साथ बातचीत टूटने की स्थिति में सीधे सैन्य टकराव की चेतावनी दी है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आगाह किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो तेहरान एक बार फिर से सीधे सैन्य संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो भी लगातार ग्राउंड, क्योंकि ये तो 50,000 सैनिकों के साथ उतरने की बात करता है अमेरिका, लेकिन उनके पास तो लाखों के तादाद में ग्राउंड फोर्सेस है। और अब तो जिस हिसाब से टेलीविजन पे बता रहे हैं कि वो तो लोगों को भी तैयार कर रहे हैं, चौराहे चौराहे पे जाके शस्त्र प्रशिक्षण लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों ने ईरान युद्ध में यूएई को भी कूदने की अपील की है। बता दें कि अमेरिका इस युद्ध में यूएई को बलि का बकरा बनाना चाहता है। बीते दिनों में ईरान ने
यूएई पर हमला किया था, अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब यूएई को बलि का बकरा बनने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी यूएई से कह रहे हैं कि ईरान युद्ध में वे सीधे तौर पर शामिल हो जाएं, अमेरिका की मदद करें। हालांकि इसको लेकर यूएई की तरफ से कोई बयान नहीं आया। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तूफान से पहले की शांति है और रविवार को अमेरिका के विमान आसमान में गड़गड़ाने लगे। बताया गया कि अमेरिका के विमान मध्य एशिया से यूरोप की तरफ उड़ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन भी गए थे, लेकिन बिना किसी बड़ी सफलता से वो अपने देश में लौट आए। उम्मीद थी कि इस यात्रा से ईरान युद्ध का कोई समाधान निकलेगा। हालांकि इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका। बता दें कि बीते दिनों ईरान ने यूएई पर हमले किए थे। इसके बाद यूएई वैसे भी भड़का हुआ है। अमेरिका इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है। वॉशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलते हुए देखना चाहते हैं और इस बात पर सहमत है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये ऐसी बात है जो बीजिंग पहले भी कई बार कह चुका है। फॉक्स न्यूज द्वारा शी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। वह मदद करना चाहते हैं। यदि वह मदद करना चाहते तो ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमें अभी कोई मदद की जरूरत नहीं है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कदम को लेकर प्रशासन के भीतर अमेरिका में काफी मतभेद है। विशेष रूप से पेंटागन के कुछ अधिकारियों का तर्क है कि लक्षित हमलों सहित अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ अधिकारी आर्थिक दबाव के साथ कूटनीति जारी रखने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि ईरान के कड़े रुख के बावजूद यदि उस पर पर्याप्त दबाव डाला जाए तो वह पूर्ण पैमाने पर संघर्ष फिर से शुरू किए बिना समझौते के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप खुद हाल ही में सप्ताहों में बातचीत के लिए आगे झुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिबंध, बढ़ते सैन्य दबाव और सीधी बातचीत से अंततः ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो जाएगा। इसके बावजूद अप्रैल में घोषित युद्ध विराम के बाद से अब तक ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हटा और उसकी मांग जस की तस बनी हुई है। ईरान की मांगों में अमेरिका की नाकेबंदी को खत्म करना, युद्ध का हर्जाना, होर्मुज वाले जो रूट पर ईरान की संप्रभुता की मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की समाप्ति और लेबनान संघर्ष का अंत शामिल है। ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर सख्त टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य ही पसंद नहीं आया तो मैं उसे फेंक देता हूं। कुल मिलाकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और आपने इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ सुबह डायरेक्ट हिट में आपने देखा होगा कि यूएई जिसको अमेरिका युद्ध में खींचना चाहता है, वो यूएई के परमाणु संयंत्र के पास एक ड्रोन ने हिट किया। ड्रोन किसका था इसका कोई अभी पता नहीं, लेकिन तमाम वायु सुरक्षा प्रणाली को छेदते हुए इस ड्रोन ने वहां जाकर संयंत्र से सटे हुए बिजली संयंत्र को हिट किया, जनरेटर को हिट किया, जिससे आग लग गई। परमाणु संयंत्र तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ड्रोन ने यह बता दिया कि परमाणु संयंत्र भी इसके जद में आ सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका यूएई को खींचना चाहता है। यूएई फंस चुका है। इसके पहले भी यूएई में हमले हुए हैं। यूएई बहुत बढ़ चढ़ के ईरान के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था, लेकिन बढ़ते हमलों के बाद यूएई भी कुछ हद तक चुप रहा है। यूएई ने कुछ हथियार भी लिए हैं, लेकिन किससे लिए? क्योंकि अमेरिका की सारी सुरक्षा प्रणाली या इजराइल की सुरक्षा प्रणाली स्वयं ही खत्म हो गई है, क्योंकि ना अमेरिका अपने मिलिट्री बेस की रक्षा कर पाया, ना इजराइल का आयरन डोम ईरान के ड्रोन के हमले के आगे टिक पाया। ऐसे में यदि अमेरिका ईरान पे ज्यादा दबाव डालता है या ज्यादा हमले करता है तो फिर यूएई पे और हमले बढ़ेंगे। कुल मिलाकर नुकसान यूएई का ज्यादा होते हुए दिखाई देता है। आज एक सर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर।